बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स मेरे के साथ होंगे और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना 10th क्लास पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 2 फ्रॉम 1970 टू टिल नाउ हम लोग स्टडी कर रहे हैं और कल के हमने लेक्चर में जो है अपनी एक्सरसाइज से अकॉर्डिंग जो है वो काम करना स्टार्ट किया था। हमने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो आज के सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फर्दर लॉन्ग क्वेश्चंस को। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी कि हम लोगों ने टॉपिक वाइज स्टार्ट नहीं किया, तो लेट मी क्लियर कि हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे और एक्सरसाइज में हमारे पास पहले जितने टॉपिक्स होंगे हम लोग उनको कवर करेंगे। इस तरह आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 10th में चांस ज़्यादा होता है कि आप लोगों के पास जो है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज से भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाने के साथ साथ मैं आप लोगों को एडिशनल चीज़ें भी मार्क करवा रही हूँ। वो आप लोग अगर वीडियो को प्लीज़ गौर से देखें, आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें मार्कआउट हुई नज़र आएंगी। उसके अलावा जब हम लोग अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, उसके अलावा जो टॉपिक्स बाकी रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला उसको भी हम कवर करेंगे। कोई टॉपिक हम लोग स्किप आउट नहीं करेंगे। तो जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। स्टार्ट एक्सरसाइज से हम लोगों ने किया है, लेकिन एक्सरसाइज में जितने टॉपिक्स कवर होने के बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगे, जो उन्होंने वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में एंटर नहीं किए हुए, वो हम लोग अपने एक लेक्चर में उसको कंप्लीट आउट करेंगे। तो सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे, इस चीज के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। लेकिन स्टार्टअप जो लिया है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज से लिया है। इंशाल्लाह बाद में जो टॉपिक्स रिमेनिंग रह जाएंगे अदर देन एक्सरसाइज, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग द टॉपिक्स के, बाकी टॉपिक्स भी कवर होंगे या नहीं, तो वो भी इंशाल्लाह जरूर कवर होंगे। और जो उर्दू मीडियम की बात है वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे इंग्लिश मीडियम का, देन मूव करेंगे उर्दू मीडियम फर्स्ट चैप्टर। इसी तरह वो कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग इसी तरह अल्टरनेट चैप्टर जो होंगे वो इंग्लिश उर्दू मीडियम बेसिस पे हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 22 है, हम लोगों ने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन तक काम कर लिया हुआ है और फर्स्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। इससे पहले वाले लेक्चर में किसी ने अगर ये नहीं देखी या स्किप हो गई है या उस क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, तो आप लोग वहाँ पे जो है वो वहाँ उस वीडियो में आप लोगों ने वहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। What industrial, economic and social reforms were introduced by परवेज मुशर्रफ? तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए थे वो आप लोगों ने बताने हैं। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी एक दफा गो थ्रू करेंगे। लेकिन मेन कंसर्न हमारे पास क्या होगा, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे वो जनरल परवेज मुशर्रफ। तो ये आप लोगों के पास है जी, आप लोगों का पेज नंबर 14 और आप लोगों ने वहां से अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट करना है। पेज नंबर 14 आप मेरे साथ ओपन करेंगे और यहाँ से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बिल्कुल एंड पे है आपके पास, 5th हेडिंग है जनरल परवेज मुशर्रफ इरा, और इनका जो इरा था वो स्टार्ट हुआ था 1999 में और 2008 तक जो है वो लास्ट हुआ था और उसके बाद उनका ये टेन्योर खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आपका लॉन्ग 2 है, उसके लिए आप लोगों ने चीजें लिखते जानी है और मार्क भी करते जानी है। आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन आप लोगों की सबसे पहली हेडिंग होगी। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे इन अक्टूबर 1999 General Pervez Musharraf overthrew the PMLN government and became the chief executive of Pakistan। हमें बताना है कि कब जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीएमएलएन की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया था। तो आप बताएंगे अक्टूबर 1999 में। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी को उन्होंने ओवरथ्रो किया था, तो आपने बताना है पीएमएलएन and became the chief executive of Pakistan on June 20, 2001 he became the president of Pakistan। और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो कब प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के, तो आप लोगों ने बताना है on June 20, 2001 he became the prime minister of Pakistan। National provisional assemblies were dissolved, a state of emergency was declared in the country and a new administration was formed। General Pervez Musharraf obtained permission from the Supreme Court to rule for 3 years। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ obtained permission from Supreme Court to rule over 3 years। तो कितने years तक की रूलिंग के लिए उन्होंने परमिशन ली थी? 3 years के लिए। तो ये एमसीक्यू और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। He also promised to hold early elections in the country। The key reforms of the General Pervez Musharraf are described below। तो यहाँ पे आप लोगों के पास नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिफॉर्म्स ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। आप लोगों ने यहाँ पे मार्क करनी है रिफॉर्म्स ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल, सोशल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपकी हेडिंग होगी रिफॉर्म्स ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ।
सबसे पहले है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की आपके पास मेन हेडिंग होगी और उसमें आप लोगों ने लिखना है जी, जनरल परवेज मुशर्रफ टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, इंक्लूडिंग रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इनकरेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स। इस यहाँ तक की एक पैराग्राफ है जो कि आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की हेडिंग के अंदर देना है, और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आप लोगों की मेन हेडिंग होगी। इसके बारे में प्लीज बहुत कंसर्न रहिएगा कि कौन सी चीज आपकी मेन हेडिंग है और कौन सी चीज आपकी सब हेडिंग है। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर कुछ हमारे पास दो सब हेडिंग्स आएंगी। उसमें सबसे पहले आएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, आप लोगों को स्क्रीन पर विजिबल होगी। ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ है फ्रॉम द रेड कलर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। यहाँ से आपने उसमें लिखना स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग मुशर्रफ्स रूल many new industries were established in the country including automotive industry, motorcycle industry, sugar industry, chemical industry, basic necessities manufacturing industries, electronic manufacturing industry, cement industry and steel industry। यहाँ तक उसके बाद आपके पास जो यहाँ तक की लाइन है ये आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुशर्रफ के इरा में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें आप बताएंगे जी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आई थी, मोटरसाइकिल, शुगर, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्रीज हमारे पास आई थी। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आप इसी हेडिंग के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इंप्रूव द पाकिस्तान इकोनॉमी, प्लान्स वर मेड टू कन्वर्ट द थर्मल प्लांट्स इनटू गैस एंड कोल प्लांट्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो मुशर्रफ के दौर में जो है वो लगाई गई थी और उनका मकसद क्या था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट सब हेडिंग थी इंडस्ट्री रिफॉर्म्स की, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फ्यू लाइंस का पैराग्राफ आप लोगों ने इसमें मेंशन करना। नेक्स्ट आपने सब हेडिंग देनी है प्राइवेटाइजेशन कमीशन, इसको मैंने बॉक्स्ड भी किया हुआ है। आप लोगों की ये हेडिंग है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की। नेक्स्ट सब हेडिंग होगी प्राइवेटाइजेशन कमीशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी was around 13%। आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की में ने जब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में शेयर ऑफ द इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस करवाया था अपने पीरियड में, उसका जीडीपी कितना था। तो आप लोग बताएंगे 13% के अराउंड जो है वो उसका जीडीपी था। General Pervez Musharraf established a privatization commission to expedite the process of privatization. The commission enabled the process of privatization of large industries through privatization. Thus, privatization of education institutions, PTCL, Pakistan Telecommunication Limited, and financial institutions were carried out. Those efforts were aimed at advancing the country's economic development process. और आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का जो पर्पस था वो ये था कि कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एडवांस हो जाए। तो आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है जीडीपी का, उसके बाद आपसे इंडस्ट्री से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और आपके पास पर्पस या एम ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कमीशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन का पूछा जा सकता है। तो 3 आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की हेडिंग से आपके पास निकलेंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में जो उसने चीज पूछी है वो हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, लेकिन हमारे पास जनरल परवेज मुशर्रफ के इरा में एग्रीकल्चर, एजुकेशनल और हेल्थ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे। इसको भी हम लोग एक रीडिंग देंगे कि इन केस अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए कि जनरल परवेज मुशर्रफ के रिफॉर्म्स जो है वो आपने राइट डाउन करने हैं, उन पर नोट लिखना है या उन पर कुछ भी आपने किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन आ जाए, फिर आप लोगों ने सारे रिफॉर्म्स लिखने हैं। लेकिन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में स्पेसिफाई किया हुआ था कि आप लोगों ने इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक और सोशल लिखने हैं, तो हम लोग वो लिखें। जब स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तब आप लोगों ने स्पेसिफाइड ही लिखने हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा तब आप लोगों ने सारे रिफॉर्म्स जो आपकी बुक में मेंशन है वो आप लोगों ने जरूर बीच में एंटर करने हैं। तो हम लोग सारे यहाँ से जो है वो भी रीड आउट कर लेते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इनोवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशल इंसेंटिव्स वर गिवन टू द फार्मर्स, government gave policy package for the repair and pavement of watering channels to irrigate the fields। नेक्स्ट रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस हुई वो है जी हमारे पास एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अंडर इनलाइटिंग मॉडरेशन द करिकुलम वाज चेंज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स ऑफ दीनी मदारिस एंड इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर टॉट कंप्यूटर साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दीनी मदारिस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सा सब्जेक्ट जो है मदीनी मुशर्रफ इरा में उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। उन्हें कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट और बाकी इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो रिफॉर्म्स हैं वो हैं जी हेल्थ रिफॉर्म्स। द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज हेल्थ सेक्टर ऑन मॉडल लाइंस। मेनी स्टेप्स वर टेकन टू प्रोवाइड द बेटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ऑफ द पीपल। अ स्पेशल एम्बुलेंस सर्विसेज रेस्क्यू 1122 वाज लॉन्च्ड टू कैरी पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल। आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ड्यूरिंग द मुशर्रफ era which ambulance service was launched
तो आप लोगों का आंसर होगा रेस्क्यू 1122, जो अभी तक हमारे पास जो है वो लोगों की खिदमत के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि आप लोगों का स्पेसिफाइड पॉइंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन में, उसको मेंशन करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब हम लोगों ने एग्रीकल्चर, एजुकेशनल और हेल्थ में कोई सब हेडिंग नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम लोग सब हेडिंग देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहले आपने मेन हेडिंग इकोनॉमिक की देनी है, उसके बाद आप लिखेंगे ड्यूरिंग द रूल ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ द एंटायर स्ट्रेटजी वाज टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। When General Pervez Musharraf came to power, the global response of Pakistan's nuclear blast was having a negative impact on the economy. यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे जी अटैक्स ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आपकी ये हेडिंग आएगी, जो आपकी स्क्रीन पे आपको पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट शो हो रहा है यहाँ पे, ये आपकी हेडिंग है, सब हेडिंग है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, अटैक्स ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यहाँ से आपने ये हेडिंग देनी है और उसमें आपने लिखना है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड डिस्पाइट द सितंबर 11, 2001 attacks on the World Trade Center in the New York City, threats from India and the civil war in Afghanistan. Due to the terrorist incidents in the United States, Pakistan became important. उसके बाद आप लोगों ने इसी के अंदर नेक्स्ट सब हेडिंग देनी है इकोनॉमिकली स्टेबल पीरियड। उसमें आप लोग लिखेंगे ड्यू टू द असिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान इकोनॉमी वाज सपोर्टेड एंड द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वाज अबाउट 7%। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद या 9/11 के हादसे के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की जो परसेंटेज थी वो क्या आ गई, 7%। ओवरऑल दिस पीरियड कैन बी कॉल्ड एन इकोनॉमिकली स्टेबल पीरियड। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपके पास दो सब हेडिंग्स आएंगी, अटैक्स ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सेकंड होगी हमारे पास इकोनॉमिकली स्टेबल पीरियड। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सोशल रिफॉर्म्स की तरफ। सोशल रिफॉर्म्स में आपने सबसे पहले मेंशन करना है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ टर्म्स लाइक इनलाइटमेंट एंड मॉडरेशन वाज वेरी पॉपुलर। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इंडिपेंडेंट पॉलिसी। सोशल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहली सब हेडिंग आएगी इंडिपेंडेंट पॉलिसी। He adopted an independent policy in Pakistan. This was a time when, on the one hand, American intervention in Afghanistan worsened the situation after the withdrawal of Russia, and on the other, terrorism and extremism were rampant in the country. यहाँ से यहाँ तक आपके पास इस सब हेडिंग है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी की सब हेडिंग में आप लोगों के पास ये 4 लाइंस इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स। उसमें आप मेंशन करेंगे मैनी प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड मैनी न्यूज़पेपर एंड न्यू मैगजीन्स वर लॉन्च्ड। यहाँ तक आपके पास होगी प्राइवेट चैनल्स की हेडिंग। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, रेड हाईलाइटेड टेक्स्ट है। आप लोग हेडिंग देंगे जी वुमेन एज फ्लाइंग फाइटर्स, इंजीनियर्स एंड वार्डन्स। आपके पास हेडिंग आएगी वुमेन एज फ्लाइंग फाइटर्स, इंजीनियर्स एंड वार्डन्स। उसमें आप मेंशन करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन वर ज्वाइंड in the Air Force as flying fighters. Apart from the medical corps, women were recruited as cadets and engineers for the first time in the army. Women were recruited as traffic wardens. यहाँ तक आपकी ये हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जो कि आपकी सोशल रिफॉर्म्स के अंदर फोर्थ सब हेडिंग होगी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अ वुमेन डॉक्टर शमशाद अख्तर वाज मेड द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये एक लाइन जो है ये हमारे पास सिर्फ इस हेडिंग के अंदर आएगी। लास्ट हेडिंग होगी जहां पे आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, वह हेडिंग होगी सीट्स इन द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली। Seats in the National and Provisional Assembly. During Musharraf's rule, seats in the National and Provisional Assemblies were reserved for women. Under the Self-Sufficiency and Employment Scheme, women were given loans from banks on easy टर्म्स। और इसी के साथ हमारे पास सोशल रिफॉर्म्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमने सबसे पहले हेडिंग दी सोशल रिफॉर्म्स, उसमें आपने ये 2 लाइंस लिखी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, यहाँ से यहाँ तक आपने इसमें लिखना है। प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स, ये एक कंप्लीट लाइन हमारे पास इसमें आएगी। नेक्स्ट हेडिंग आएगी वुमेन एज फ्लाइंग फाइटर्स, इंजीनियर्स एंड वार्डन्स, यहाँ से यहाँ तक आपके पास इसमें आएगा। फिर आप हेडिंग देंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक लाइन आएगी डॉक्टर शमशाद अख्तर के बारे में। और लास्ट आप हेडिंग देंगे सीट्स इन द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। ये 3 चीजें तो हमारे पास कंप्लीट होगी हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर हमारे पास राजी जी आपको पूछा जाए कि आपने सारे रिफॉर्म्स जो है वो बताने हैं मुशर्रफ इरा के, तो हमने जैसे 3 पीछे एक्स्ट्रा पढ़े, उसके बाद मजीद 2 हमारे पास हैं, वो है जी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो एक दफा इनको भी गो थ्रू करते हैं ताकि आप लोगों का एक कंप्लीट, अगर जनरल अफेयर्स मुशर्रफ की रिफॉर्म्स में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना आता हो।
Constitutional reforms during the rule of General Pervez Musharraf, the 17th Amendment was made in the Constitution of Pakistan in 2003, giving the President the powers to dissolve the National Assembly and Provisional Assemblies. अब CMC के लिए important है कि which amendment was introduced in the Constitution of Pakistan during the Pervez Musharraf era. तो 17th Amendment था और 17th अमेंडमेंट होता क्या है, ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो डिसॉल्व कर सकता है, डिसॉल्व कर देगा नेशनल असेंबली प्रोविजनल असेंबलीज को। नेक्स्ट और लास्ट रिफॉर्म जो हम पढ़ेंगे वो है जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। जनरल परवेज मुशर्रफ इंप्लीमेंटिंग द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, LGS सिस्टम कहा जाता है इसको, फ्रॉम अगस्त 14 2001। इसको भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए मार्क करना है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब इंट्रोड्यूस करवाया, 14 अगस्त 2001। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी मेन ऑब्जेक्टिव्स, आपके पास हेडिंग आ जाएगी मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये आप लोगों की हेडिंग होगी, आपकी सब हेडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आप हेडिंग देंगे मेन ऑब्जेक्टिव, जो आपके सामने मैंने हाईलाइट भी कर दी है। The system was introduced to ensure the establishment of local governments and devolution of power to the lower levels. The system had three main objectives: availability of resources at district level, resolving local issues at the local level, transfer of power to the lower level. The basic unit of the system was a union council. The head of the union council called Nazim. ये आपसे MCQs के लिए पूछा जा सकता है। The head of जो यूनियन काउंसिल उसे क्या कहा जाता है, नाजिम। The status of Tehsil Town Council was higher than that of the Union Council. All Naib Nazim of the Union Council of Tehsil or Town were members of this council. At the district level, a district council was established. The Nazim of all the Union Councils of the district were members of the district council. The district council was headed by Nazim. तो ये भी important MCQ के लिए कि district council is headed by a Nazim। ये आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो है वो हम लोग चीजें इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। वो जनरल परवेज मुशर्रफ के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जनरल इलेक्शंस के बारे में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है, ये जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करनी, तो फिर आप लोगों ने इस पैराग्राफ को इसमें इंक्लूड करना है, वरना आप लोगों का यहीं तक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो आज जनरल परवेज मुशर्रफ का टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया, और सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा जनरल परवेज मुशर्रफ से रिलेटेड था, वो भी कंप्लीट हो गया। उसमें सिर्फ हमने 3 रिफॉर्म्स बतानी थी। अगर आपको स्पेसिफाई किया होगा आपके क्वेश्चन में कि आपने ये रिफॉर्म बतानी है, तो आप लोगों ने सिर्फ वही बताना। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ, तो उसमें आप लोगों ने इंडस्ट्रियल, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, हर रिफॉर्म आपने उसमें बतानी है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया गया है इंडस्ट्रियल, सोशल एंड इकोनॉमिक, तब आप वही बताएंगे। लेकिन आप लोगों के सामने आपको कंप्लीट रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको दे दिया, और हेडिंग भी बता दी, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी बता दिया, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ उसकी डिटेल और हेडिंग भी शेयर कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक टॉपिक जो आज हमने पढ़ा वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे, जो कि बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप रोज़ का एक टॉपिक जो है उसे तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बाय द एंड ऑफ दिस समर आप लोग अपने बहुत अच्छी रिवीजन तक पहुंच जाएंगे, आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। जनरल परवेज मुशर्रफ को आज हम लोगों ने पढ़ा, उनके दौर में क्या क्या हुआ, कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए, और एक इनका जो पीरियड था वो एक इकोनॉमिकली स्टेबल पीरियड था एज कम्पेयर टू द अदर्स पीरियड। तो 1999 से 2008 तक जो था इनका रूल था, और एक अच्छा इन्होंने रूल किया, इन्होंने इकोनॉमी के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन एक टाइम के बाद फिर इलेक्शंस हुए और उसके बाद इनका टेन्योर खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी, कंफ्यूजन और क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।